चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, अगर इसकी आय 15% बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें आप ये देख रहे हैं आय, खर्च मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर आधारित ये क्वेश्चन है। और अंदर आप अभी पाएंगे जो है चुनाव, इलेक्शन पर आधारित प्रश्न, उनके और डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। और उनमें जो भी आपके बेसिक और कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स हो सकती हैं, मैं सारे के सारे आपको A to Z डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। 7% खर्च करता है मतलब 3/5, ठीक है। 60% 60% इज इक्वल टू क्या होगा 3/5। 60% मतलब 60/100, आप जानते हैं 60/100। और इसको जो काटेंगे 20 3 60, 20 5 100, ठीक है, तो 3/5 हो जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, उसकी इनकम अगर जो 5 रुपये हो रही होगी तो उसमें से 3 रुपये खर्चा कर दे रहा है। तो इसमें 3 चीज़ें आ गई, एक इनकम आ गया, एक एक्सपेंडिचर आ गया, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च करना, और एक आ गया आपका सेविंग। क्लियर हो गया। तो इनकम हमने कहा 3/5, 5 अगर टोटल इनकम थी तो उसमें से कितना खर्चा कर दे रहा है, 3 रुपये तक तो खर्चा कर दे रहा है, तो बचेगा कितना 2। आगे क्या कहा है, अगर इसकी आय 15% बढ़ जाए। देखो मैं बहुत ही बेस्ट एक लाइन का सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा। आप ये तो करते होंगे और इसमें भी आप डिफरेंट टाइप के करते होंगे, कुछ नहीं करना है, एक लाइन का जस्ट सॉल्यूशन। इसने कहा अगर जो आय 15% बढ़ जाए तो कुछ नहीं करना, आपको आय में 15% से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इसी में 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो अब नई आय कितनी हो जाएगी, आप देखेंगे 75 हो जाएगी। अब ये परसेंट में चलने लगा, समझ लो। और क्या कहा, उसके खर्च में, ऐसा दोष आपने धांसू तरीका कभी नहीं देखा होगा। और अगर उसके खर्च में 15% वृद्धि हो जाए, खर्च में भी 15% की वृद्धि कर देता है तो कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगा। खर्च कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगा। तो बताया बचा इसके जो सेविंग है उसमें कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। तो सेविंग में हमको तो मालूम नहीं है, तो हमने कहा सेविंग में भी X% का प्रभाव पड़ेगा। तो X% मतलब कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाना चाहिए, 2x हो जाएगा। तो अब अगर देखो 75 नई आय थी और नया खर्च कितना होने लगा 45, तो 75 से 45 चला जाएगा तो नया जो खर्च बचत हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो 2x = 30, तो x = कितना आ जाएगा 15%। तो कितना प्रभाव आया, 15% का प्रभाव आया। एक लाइन का सॉल्यूशन है, आपको कुछ नहीं निकालने की जरूरत, सीधे मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके देखिए, अगर जो आपको दोस्त वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी टाइप का। इसमें नहीं कॉन्सेप्ट आया तो दूसरे वाले में आप देख लीजिएगा। ये एक और क्वेश्चन आपके लिए इसी तरीके डाला है मैंने, इसमें देख लीजिए अपना कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% इनकम, ठीक है। फिर से वही तीनों चीज़ें आएंगी, इनकम आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा और क्या आएगा, सेविंग आएगा। तो 75% खर्च करता है, 75% मतलब 3/4। आप जानते हैं काट लेंगे 75/100, 3/4। तो अगर टोटल इनकम कितनी है, 4 है, टोटल इनकम कितनी है 4 यूनिट है, और उसमें से 3 यूनिट खर्चा कर देगा तो बचत कितनी आएगी, 1 यूनिट की आएगी। अब क्या हुआ, इसकी आय में 20% की वृद्धि हो जा रही है। आय इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो 20 चौके कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। और इसके खर्च में भी 10% की वृद्धि हो गई, खर्च भी 10% बढ़ गया, तो 10 दिए कितना हो जाएगा, 30% हो गया। तो हमको इसमें सेविंग नहीं मालूम, तो सेविंग कर दीजिए, X% की का बदलाव आ जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा पता नहीं, हमने कहा X% का बदलाव आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, 80 इनकम है, 80 में से 30 खर्चा कर दे रहा तो कितना बचा है, 50 बचा है। तो 50% में तो x × 1 यानी x = सीधे 50%, तो क्या हुआ, वृद्धि हुई है ना, तो X% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही आसान तरीका है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त, रेलवे में भी पूछे गए, UPP में भी पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आपको मैं बार बार कह रहा हूँ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें जरूर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टिपिकल लाया हूँ। अब
इसी कॉन्सेप्ट पर थोड़ा अलग टाइप का ले आया हूँ आपके लिए क्वेश्चन। देखिए, एक आदमी 8,550 रुपये की अपनी आय में से 5,700 रुपये खर्च करता है। इतनी आय है उसकी, उसमें से 5,700 रुपये खर्च कर देता है। अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाएं तो बचत कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? इसको दो तरीके से करते हैं। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एक ट्रिकी। मैं ट्रिकी बताऊंगा, बेसिक आप जानते होंगे। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। इनकम है, एक्सपेंडिचर होने वाला है, और फिर से भी बात सेविंग होगी। ठीक है, अगर इनकम बताया 8,550 रुपये है और उसकी आय इतनी थी, उसमें से 5,700 खर्चा कर दे रहा है, 5,700 खर्चा कर दे रहा है। तो अब ये इसमें से घटाओगे तो सेविंग आ जाएगी, फिर उसका प्रतिशत निकालोगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या ये रेशियो में भी कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है कि जिस रेशियो में इनकम बढ़ेगी उसी रेशियो में ये खर्च और सारी चीज़ चलती रहेंगी। तो आसान वे है कि इसका अगर सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, बहुत लंबी जाने वाला प्रोसेस, वो बेसिक है। ऐसे कभी क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिक ना करके ट्रिकी फॉलो करो। इनको रेशियो में बदल दो, इनको रेशियो में बदल दो। 855 आ जाएगा, यहाँ 570 आ जाएगा। ये देखो 5 से कट जाएगा, 5 से काट देते हैं इसको। 5 का नम 5, यहाँ 3 बच जाएगा। 5 सते 35, 5 का नम 5, इसको भी 5 से काट दो। ये जो काटोगे 5 का नम 5 आ जाएगा। 5 का नम 5, 2, यहाँ 20, 5 चौके 20। अब 19 से कट जाएगा, 19 नहीं है 171, 19 छक्का 114, यानी 3:2। यानी अगर 3 रुपये उसकी यूनिट है, 2 यूनिट तो वो खर्चा कर देगा। अगर 3 यूनिट उसकी इनकम है तो 2 यूनिट खर्चा कर दे रहा है, तो बचत कितनी होगी? 1 यूनिट। अब सिंपल फिर से वैसे ही बन गया दोस्त। अब इसमें क्या करा, 19% अगर जो उसकी आय बढ़ जाती है तो इसमें 19% की वृद्धि हुई है, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा? 57% हो जाएगा। और 13% उसकी क्या हो जाएगी? खर्च में वृद्धि हो जाएगी, ये हो जाएगा 26%। तो सेविंग कितनी आ जाएगी हमको नहीं मालूम, हमने कहा x% की सेविंग में वृद्धि हो जाएगी या कमी हो जाएगी। तो अब देखो 57 से 26 का अंतर निकालिए। 57 से 26 का अंतर निकालेंगे तो देखेंगे 31% आ जा रहा है। ठीक है, 31% की क्या हुई है? वृद्धि हो गई है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? थर्ड आया। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा दोस्त। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके इलेक्शन बेस्ड आया है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने एक डाला है इलेक्शन के लिए, बहुत ही आसान मेथड है। ये बहुत ही सिंपल, सबसे आसान, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता इलेक्शन का। लेकिन ये मत सोचिएगा इस क्वेश्चन के बेसिस पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये तो आसान मैंने डाल ही दिया है स्टार्टिंग का। आगे भी देखेंगे डिफरेंट टाइप के। चलिए इसको क्या कहा, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या होगी? एक इसका स्ट्रक्चर होता है इलेक्शन का। ठीक है, अगर जो मैं अभी इसमें आपको ट्रिकी बता रहा हूँ, अगर किसी को कॉन्सेप्ट चाहिए होगा तो आप ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इलेक्शन का कॉन्सेप्ट और उसका एक जो स्ट्रक्चर है वो पूरा बताऊंगा कि कैसे इलेक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे उसमें से समझे जा सकते हैं। उस एक वेन डायग्राम होता है, उससे भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ लेकिन लॉजिक और ट्रिक बताऊंगा आपको। तो यहाँ देखिए, हमेशा जीत और हार वैलिड मतों पर होती है। ठीक है, वैलिड मतों पर, वैध मत जिसको कहते हैं। तो विनर कैंडिडेट होगा, एक लूजर कैंडिडेट है। विनर कितना पाया? 60%। कोई जीतता किससे है? दोनों के डिफरेंस से, विनर और लूजर के डिफरेंस से, उतने वोटों से जीतेगा। विनर भैया 60 पाया, लूजर कितना पाएगा? 40 पाएगा। भाई टोटल 100% होने वाला है। तो जीता कितने परसेंट से होगा? भैया 20% से जीता होगा। और ये 20% किसके इक्वल है? आपको दिया है यहाँ पर। ठीक है, 20% दिया है, 1400, 14,000 मतों से जीत गया। ठीक है, ये दिया, 60% मत प्राप्त करके 14,000 मतों से विजयी हुआ। तो जीतने वाले प्रत्याशी की संख्या, जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसके द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या ज्ञात करो। तो जीतने वाला प्रत्याशी कितने प्रतिशत मत प्राप्त करता है? ठीक है, तो जीतने वाला देखोगे आप 60% मत प्राप्त कर रहा है। ठीक है, जीतने वाला 60%, तो 20% बराबर इतना, तो 60% क्या हो जाएगा?
तो आप देखेंगे इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात। तो 14 3 42 है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, थर्ड आ गया आपका। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप भी इसको डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ नया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी को स्ट्रक्चर चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्त क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। ये क्वेश्चन है, आप इसको अपने तरीके से कीजिए, देखिए आप कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है, वो ये सारे टाइप के मैंने यहाँ रख दिए हैं इलेक्शन के बेस्ड के। और वैसे भी इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन के बारे में पता तो होना ही चाहिए यार। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। देखो कॉन्सेप्ट हमेशा यहीं से स्टार्ट होता है। देखो जीतने वाले को वैध मतों का बताया 60% प्राप्त हुआ, वैध मतों का, ठीक है। वैध मत, हमेशा हार और जीत वैध मत पर ही होगी। यहीं से कॉन्सेप्ट है, यहीं से आप पकड़ोगे क्वेश्चन क्या करता है। देखो मैं 2 क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। एक बार तुमको ये कहेगा वैध मत, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कॉन्सेप्ट समझ लो। ये नहीं कि क्वेश्चन को लगा लिया, कर नहीं पाओगे, वहाँ पे आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर वैध मतों का बताया, एक क्वेश्चन और होता है जहाँ पर कुल मतों या मतदाता सूची दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन देख लो पहले, क्योंकि डिफरेंस पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन मतदाता सूची या कुल मतदाता, देखना। ये देखो कुल मतों का, एक चुनाव को कुल मतों का, ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन है कुल मतों का। यहाँ पर देखिए, ठीक है, कुल मतों का, कुल वोटों का। और यहाँ पर अवैध वोट दिए होंगे, वहाँ पर भी अवैध वोट दिए होंगे। फिर कॉन्सेप्ट नहीं समझा करो तो कुछ समझ नहीं आने वाला तुम्हारे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है कॉन्सेप्ट को सुन लो ढंग से, ठीक है दोस्त। अब देख लो मैं क्या बता रहा था आपको क्वेश्चन। तो 2-3 क्वेश्चन आपके लिए मैं लाइक करके आया हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप सबको समझना चाहिए हमारे हिसाब से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% मत अवैध हो गए। जब वैध मत कहा है ना तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको कुल मतों की संख्या पूछा तो कुल मत मान लो x। इसके बेसिक से समझ लें, कॉन्सेप्ट से कुल मत हम लोग x मान लिए, सिंपल सी बात है। एक लाइन का सॉल्यूशन है। 20% लोगों ने मत नहीं दिया है, 20% ने नहीं दिया तो कितने यार दिया होगा भाई। 20% नहीं दिए हैं तो 80% दिए होंगे। 80% मतलब 4/5, इतने लोगों ने मत दिया है, वोट दिया ना। 12.5% मत, इसमें इतने वोट डाल दिए गए और इसमें से भी 12.5 यू नो 12 सही 1/2% बराबर कितना होता है 1/8। इतने प्रतिशत क्या हो गए हैं, अवैध हो गए हैं इसमें से। तो वैध कितने हैं, 8 में से 1 अगर अवैध हुआ है तो वैध कितने हुए हैं 7/8। इतने वोट क्या हुए, वैलिड वोट आपने निकालिए। ये क्या है, वैलिड या वैध, ये वैलिड वोट आपने फाइंड आउट कर लिए, इतने वैध हैं। अब इन्हीं पर हार जीत होने वाली है। अब कहा है देखो वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600, इसमें से इसका वैध मत का है, मतदाता सूची नहीं का, ध्यान रखना, वैध मत का है। तो इसका अगर 60% प्राप्त करता है तो हारने वाला कितना पाएगा, ये विनर। तो लूजर कितना पाएगा 40% और जीतेगा कितने से, वही फिर से 20% वोटों से। 20% मतलब इसके 1/5, इसके 1/5 वोटों से जीत गया। और वो किसके हैं, बराबर है 5600 के इक्वल हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ इसको काट सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो x = आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 5600, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 5 5 जा 25 ऊपर आ जाएगा और अपान नीचे कितना आ जाएगा, ये जो 5 5 जा 25, ये जो 7 है आपका ये नीचे आ जाएगा, ठीक। और ये देखो एक 2 है, 4 2 जा काटा था, ऊपर 2 भी जाएगा, ये हो गया। अब इसको काट देंगे, 7 8 56 और ये 00 आ जाएगा।
तो 25 दूना 50, 50 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो कितना आ जाएगा टोटल? आप पाएंगे 40,000 वोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये एक लाइन का सॉल्यूशन था। ठीक है, अगर जो कोई कहता है मैं एक्स से नहीं करना चाहता तो मत करो, दूसरा भी है। कॉन्सेप्ट वही है कि देखिए यहाँ पर भी वही बात है कि इसमें आपसे सीधी बात कहा है कि 20% वोट नहीं डाले गए हैं तो 80% डाले गए हैं, उसमें फिर 12.5% नहीं डाल अवैध हो गए, वो निकाल दो। वैध मतों का फिर से उसका उतना परसेंट निकाल दोगे, 20% बराबर 5600 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। एक और क्वेश्चन है इसी का। ये क्वेश्चन देखिए आपके हाथ। अब इसमें क्या है, अब इसमें आप देखोगे एक चीज़ और लग जाएगी, यहाँ वैध अवैध मत भी आ जाएंगे। वहाँ पर वोटों की संख्या नहीं दी थी। क्वेश्चन में हर स्टेप में तुमको डिफरेंस देखने को मिलेगा और क्वेश्चन ढंग से समझो, इसीलिए मैंने बताया है। यहाँ पर एक्स, फिर से यही कॉन्सेप्ट बेटर रहेगा, इसको टोटल मत एक्स ले लो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। 20% ने नहीं दिया होगा यानी 1/5 ने नहीं दिया होगा, तो 4/5 ने वोट किया है। इसमें 600 मत अवैध घोषित हो गए। 600 अवैध घोषित हो गए तो पहले आपको वैलिड वोट निकाले होंगे, हर बार मैंने कहा। तो अवैध निकल गए, तो अब ये बच गए वैलिड, ये बच गए आपके वैलिड वोट बच गए। समझ गए? अब यही अगर एक्स से नहीं करना चाहते तो कैसे करते देख लो भाई। तो क्या होता, 20% नहीं दिए तो 80% देता, जैसे पीछे वाले मैंने नहीं बताया, इसमें समझ लो 80% देता। 600 मत कैसे हो जाते, अवैध हो जाते, तो वैध निकाल देते, तो क्या हो जाता, वैलिड आ जाता कि नहीं आ जाता, ये वैलिड आपका आ जाता। अब इसी पर हार जीत होती तो 75% क्या होगा, 75% वैलिड वोट, वैध मतों का देखो लिखा है, वैध मतों का आपको दिया है 75%। पाता जीतने वाला, तो 75 जीतने वाला, हारने वाला कितना 25%। डिफरेंस कितना 1/2 वोटों से जीत जाता। 50% से जाता मतलब इसके 1/2 के वोटों से जीत जाता। 1/2 मतलब 1500। इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो आप। समझ गए? चाहे इससे कर लो चाहे ये ऊपर वाले से कर लो। चलो फिर से देख लेते हैं। अब तो क्लियर हुआ, इसीलिए मैंने एक्स से बता दिया आपको। कुल मतों की संख्या एक्स मान लिया हमने, 20% ने मत नहीं दिया यानी 80% ने दिया यानी 4/5 ने वोट दिया। इसमें से 600 अवैध हो गए, तो पहले आपका जो काम था वैध मत निकालना वो निकाल लिया, ये वैध मत आ गए, वैलिड आ गए। और इसके क्या कहा, वैध मतों का 75% प्राप्त करता, वैध मतों पर ही हार जीत होगी। 75% प्राप्त करता है जीतने वाला, तो हारने वाला 25 पाएगा, तो जीतेगा कितने से, ये विनर ये लूजर, तो जीतेगा कितने से 50% से। ठीक, 50% मतलब 1/2, यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1500। ठीक, अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपसे पूछा कुल मतों की संख्या, तो इधर कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 3000 आ जाएगा। इधर 4x/5, तो 4x/5 यहाँ -600 इज इक्वल टू 600 जुड़ जाएंगे तो 3600 आ जाएगा आपका। 4 से डिवाइड कर दें 900 आ जाएगा, और 900 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4500। तो कुल मतों की संख्या एक्स मानी थी यानी कितना आया 4500। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड आ गया। क्लियर है? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर जो वैध मतों मतलब अवैध मतों की संख्या देने लगे, प्रतिशत नहीं, पीछे प्रतिशत दिया था तो डायरेक्ट आप कर देते थे इतना प्रतिशत अवैध तो उतना, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। हर एक क्वेश्चन में डाउट है, हर एक क्वेश्चन में डिफरेंस है, समझना हो तुमको क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अंतर। एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आप कहोगे फिर से कुछ ना कुछ, यहाँ अवैध मतों की संख्या जरूर दी है लेकिन कुछ और डिफरेंस दिया है। यहाँ आप देखेंगे 300 वोट अवैध हैं। ठीक है, 300 वोट अवैध हैं, लेकिन कुछ और चीज़ है यहाँ, लेकिन जीतने वाला जो प्रत्याशी है कुल वोटों के हिसाब से देता रहा, मतलब मतदाता सूची। तो आप यहाँ कुछ और बात कर रहा है। एक चुनाव में कुल, अभी देखेंगे आप, एक चुनाव में कुल वोटों का 45%
वोट प्राप्त करने वाला प्रत्याशी 800 वोटों से चुनाव जीता। ठीक, यदि 20% लोगों ने मतदान ना किया और 20% ने नहीं किया तो आपने सोचा 80%, अगर आपने वैसे लगाया मान लो 100 वोट थे, इसमें से 20% ने नहीं किया तो 80% ने वोट दिया होगा, यानी 80/100। क्लियर। फिर आपने सोचा चलो 300 वोट नहीं दिए हैं, चलो 300 अवैध हो गए, इसमें से 300 घटा दिए। अब कहोगे 45% वोटों से जीतने वाला 45% पाता है, तो 45% किसका? मतदाता सूची का, ना कि इसका, और तुम कर ही नहीं पाओगे। अगर तुमने इससे 45% ये दे दिया और लूज़र को तो क्या 55% दोगे? हो ही नहीं पाएगा। यहाँ डिफरेंस समझो। पीछे क्या हो रहा था, कोई 50 मान लो 60 दे देता, दूसरे को 40 दे देते थे। अब 45 विनर पाएगा तो लूज़र कम ज़्यादा तो नहीं पाएगा ना। इसका मतलब ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। यही तो बात समझा रहा हूँ कि जब कुल वोटों की संख्या या मतदाता सूची देता है तो वहाँ कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ, इसीलिए टाइम लग रहा है। चलिए देखते हैं। तो इसमें मतदाता सूची, यहाँ वैध मतों पर नहीं गया, ये वैध मत आ रहे थे हर बार, यहाँ पर ये जो है वैध मत आ रहे हैं, वहाँ मतदाता सूची है। तो देखिए यहाँ पर भी एक्स से कर सकते हो या परसेंटेज से कर सकते हो। तो टोटल वोट आपने 100% मान लिए, मान लो, आप समझिएगा। इसमें से 20% ने वोट नहीं दिया, यानी कितने दिया होगा? 80% ने वोट दिया। 80% ने अगर वोट दिया है और उसमें से 300 वोट अवैध हो गए, ये 300 वोट अवैध हो गए हैं। ठीक है, 300 अवैध हो गए। अब क्या हुआ? इसी में से उसने कहा एक चुनाव में कुल वोटों का 45% वोट पाने वाला, कुल वोटों का 45%, कुल वोटों का 45 मतलब ये जो वोट डाले गए होंगे उसमें से कुल वोटों का 45%। अब लेकिन हमको कुल वोटें नहीं पता हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जब आए तो इतने वोट पता चले, इतने वोट ही डाले जो हैं सही हैं, इनमें से वो 45% पाया है। ठीक है, लेकिन वैध मतों का नहीं कहा है, मतलब इसमें से पाया है। तो इसमें से क्या करो, कुल वोट जब लिखा होगा या मतदाता सूची लिखा होगा तो इसमें से 45% पाया है, तो ये कौन पाया है? विनर। तो लूजर कितना पाया होगा? लूजर इसमें से ये घटा दो, लूजर ये टोटल थे, इसमें से टोटल के 45% घटाओगे तो क्या आएगा? लूजर, यानी इसमें से इसको घटाओगे तो 80 से 45 गया, कितना आ जाएगा? 35 माइनस 300, इतना कौन पाएगा? लूजर। ये विनर पाया था, और विनर और लूजर के डिफरेंस से जीतता है, मतलब 800 वोटों से जीत जाएगा। तो इनका अंतर इससे यानी घटा दो, तो 45 और 35 इसका जब अंतर निकालोगे तो आपको पता चलेगा। तो जो घटाओगे तो पाओगे 10%, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 300, ये किसके इक्वल होगा? 800 के इक्वल हो जाएगा। तो 10% इज इक्वल टू आप पाएंगे 500। तो कुल वोट हैं, तो उसमें पूछा हारे हुए उम्मीदवार द्वारा कितने प्राप्त किए, तो हारे वाले उम्मीदवार द्वारा ये प्राप्त किए गए हैं। तो 10% इतना है, तो 35% भैया निकाल लो, सीधे का है 100% निकालोगे तो 35%। तो अगर जो देखो 35% बेसिक से निकाल लो, डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, इसको 3 गुना किया गया तो इधर 15 हो जाएगा, फिर आधा 500, 250 उसमें जोड़ लो, 1500 250 कितना होगा? 1700। ठीक है, या सीधे आप कैलकुलेशन कर लो, कोई बात नहीं। 1700 माइनस 300 यानी कितना आ गया? 1450। इतना वोट पाया है कौन? लूजर कैंडिडेट। और वो कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका चौथा दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा दे रखा है, इतना ये वोट पाता है। आपको समझ आया कि अगर कुल वोट दिया हो, अगर जो कुल वोटों में अवैध वोटों की संख्या दे रखी हो और अगर वैध मतों पर जीतता है तो क्या करना है, अगर कुल मतों पर या मतदाता सूची पर जीतना है तो क्या करना है। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए, अब समझ लेना। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, माइनर डिफरेंस है, पेपर में आ गया तो फंस जाओगे। आया है और पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर ये क्वेश्चन रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक है। आपको ये करना है, मैं कॉन्सेप्ट फिर से बता दे रहा हूँ, मैं ये पूरा नहीं कराने वाला, ये आप ट्राई कीजिए, देखिएगा, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया और 300 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को मतदाता सूची, फिर से यही कॉन्सेप्ट है।
अगर जो यहाँ मतदाता सूची लिखा है तो आपको क्या करना है, अगर जो वैध मतों पर जीतता तो क्या मिला होता, तो क्या करना है, और अवैध मतों की संख्या भी दी है, तो आपको समझ आ चुका होगा कि इसमें 100% कॉन्सेप्ट ले लो। ठीक है, टोटल वोट 100 थे, इसमें से 10% ने मतदान नहीं किया, यानी कितने ने किया होगा, 90% ने किया होगा। अब इसमें से 300 मत क्या हो गए, अवैध हो गए, यानी क्या बचे, ये वैलिड आ गया कि नहीं, ये टोटल वैलिड वोट आ गए। और इसमें से विनर कैंडिडेट कितना पाया है, 60% पाया है। तो लूजर कितना पाएगा, तो लूजर पाएगा इसमें से पाया इतना, तो इसको घटा दो, तो 90 से 60 गया, कितना आया, 30%, और -300, इतना लूजर पाया है। अब इनके अंतर से, विनर और लूजर के अंतर से ही तो आदमी जीतता है, तो इससे इसको घटा दोगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 900 मतों के बराबर हो जाएगा। अब आप सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आता है। क्लियर है, एक क्वेश्चन तो बनता है दोस्त, आपको बहुत मेहनत की है दोस्त। वीडियो अगर समझ आई है, कॉन्सेप्ट समझ आए हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।